बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिमेनिंग जो लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स थे उनको सॉल्व करेंगे। आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज़ न्यूमेरिकल नंबर 4। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ 4 kg बॉल ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल and rebounds elastically. If the ball is in contact with the wall for 0.045 seconds, then what is the momentum imparted to the wall and the average force exerted on the wall? इसमें जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं जहां पर आपको ये बताया गया है कि 4 kg बॉल जो कि ट्रेवल कर रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है जी, 4 kg बॉल है और ये एक रिजिड वॉल के साथ स्ट्राइक करता है और इस पॉइंट ऑफ कोलिजन पर जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन है। अब आपसे ये कहा गया कि जब ये बॉल इस वॉल को हिट करता है तो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट या कांटेक्ट लेना है वो है 0.045 सेकेंड। यानी इतने टाइम में जब ये कोलिजन हुआ तो ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम इंटरवल फोर्सेस बॉल से वॉल पर और वॉल से बॉल पर एक्सचेंज हुई। इस टाइम इंटरवल में आपने ये बताना है कि बॉल जब उसको हिट करेगा तो कितना मोमेंटम वॉल में ट्रांसफर करेगा और फिर आपने ये भी बताना है कि जब ये कोलाइड करेगा तो इस वॉल पर बॉल एवरेज कितनी फोर्स अप्लाई करेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आप डाटा नोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की 15 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो लॉस ऑफ वेलोसिटीज तो होगा नहीं। सो कोलिजन के बाद जब बॉल बाउंस बैक करेगी तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सो फाइनल वेलोसिटी विदाउट एनी लॉस हो जाएगी -15 मीटर पर सेकेंड। सो आपने यहाँ जब डाटा लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस का साइन जरूर लगाएं। टाइम इंटरवल जो बॉल और वॉल के बीच में कोलिजन का टाइम इंटरवल है वो है 0.045 सेकेंड। मैस है 4 kg। सबसे पहले हम मोमेंटम वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल। पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जब बॉल ने वॉल को हिट किया तो बॉल का अपना कितना मोमेंटम चेंज हुआ। जितना बॉल का मोमेंटम चेंज होगा ऑब्वियसली इतना ही मोमेंटम वॉल का भी चेंज होगा। सो पहले अगर आप बॉल से रिलेटेड चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो वो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। P क्या होता है जी, मैस इनटू वेलोसिटी। मैस इनटू वेलोसिटी, इसमें मैस आप कॉमन ले लें, Vf माइनस Vi। इसमें मैस की वैल्यू है 4, फाइनल वेलोसिटी है -15, इनिशियल वेलोसिटी है 15। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12 न्यूटन सेकेंड। जी, ये कौन सा मोमेंटम है? ये बॉल ने जब वॉल को हिट किया और बाउंस बैक किया तो बॉल का अपना मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो है -12 न्यूटन सेकेंड। अब इस चेंज ऑफ मोमेंटम या रिपीट करूंगी, या इस कोलिजन के प्रोसेस में जब बॉल ने वॉल को हिट किया तो वॉल के मोमेंटम में क्या चेंज आया वो ऑब्वियसली इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। सो अगर आपके पास ये बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम है तो आपके पास जो डेल्टा P फॉर वॉल आएगा वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा, माइनस डेल्टा P ऑफ बॉल। और ये -12 न्यूटन सेकेंड, तो ये आ जाएगा +12 न्यूटन सेकेंड। यानी मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल ये एग्जैक्टली चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो क्योंकि वेलोसिटीज आपको बॉल की गिवन है, सो आप मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए बॉल की वेलोसिटीज की हेल्प लेंगे, बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल या मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल।
अब आपने जो सेकंड पार्ट सॉल्व करना है उसमें आपने एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, यानी जब बॉल यहाँ कोलाइड करेगा तो एवरेज फोर्स कितनी इस दीवार के अंदर एक्सर्ट होगी। उसके लिए भी अगेन आप मोमेंटम या इम्पल्स वाली इक्वेशन की हेल्प लेंगे और आप जो इक्वेशन इसमें यूज करेंगे वो है इम्पल्स पार्ट बी में, वो इक्वल होती है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। इसमें आपने एवरेज फोर्स कैलकुलेट करना है दैट इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो एवरेज फोर्स होगी इम्पल्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इम्पल्स कितना है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपने ऑब्वियसली क्योंकि वॉल पर एक्सर्ट होने वाली एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है तो वॉल का ही आपको चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए जो कि था 12, और टाइम ऑब्वियसली जितनी देर के लिए बॉल उसको हिट करेगी उतनी देर के लिए इसके ऊपर एवरेज फोर्स एक्सर्ट होगी और वो है 0.045। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज फोर्स की वैल्यू आएगी 266.6 न्यूटन। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने बस जो इसका मोमेंटम वाला पार्ट है उसे करते हुए ध्यान रखना है कि आप सिंपली पहले बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करें, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो जितना बॉल का चेंज इन मोमेंटम होगा उतना ही वॉल की तरफ मोमेंटम इम्पार्ट होगा। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इलास्टिक कोलिजन से ही रिलेटेड है। इसमें सिचुएशन आपको कुछ इस तरह से दी गई कि एक M1 मैस जिसकी वैल्यू है 0.6 kg ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द राइट साइड विद वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। एक और बॉल है जिसका मैस है ऑलमोस्ट इसका हाफ दैट इज 0.3 kg और ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों मूव करते हुए आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन किस किस्म का है, इलास्टिक कोलिजन है, which means total momentum before collision and total momentum after collision कंजर्व रहेगा। आपने ये बताना है कि जब इनका कोलिजन हो गया तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम की वैल्यूज क्या थी। आपने जब चैप्टर पढ़ा तो आपने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने के लिए ये दो फार्मूलाज पढ़े थे। ये अगर आपको याद हैं तो ऑब्वियसली ये आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले आप डाटा नोट कर लें। डाटा जब आप लिखें तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि वेलोसिटीज ऑपोजिट हैं तो अगर आपने राइट साइड को पॉजिटिव साइन असाइन किया है तो लेफ्ट मूविंग जो वेलोसिटी होगी उसे आप -8 मीटर पर सेकेंड के साथ लिखेंगे। अब आपने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, इनका आपने फार्मूला यूज किया और अब आप इस फार्मूला में जस्ट डाटा को पुट करेंगे। देखते हैं कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या आएंगी। v1 प्राइम m1 है आपके पास 0.6 माइनस 0.3, m1 वही है 0.6 प्लस 0.3, v1 की वैल्यू है 9 प्लस 2, m2 की वैल्यू है 0.3, m1 0.6, 0.3 m2 और v2 की वैल्यू है -8। यहाँ से इस पूरे फैक्टर को जब आपने सॉल्व किया तो ये बना 3 और ये बना -5.33। इसको जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो v1 प्राइम आएगा ये आएगा -2.33 मीटर पर सेकेंड। अब इसके साथ ये नेगेटिव साइन क्यों है, पहले हम v2 प्राइम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि कोलिजन के बाद ये मैसेज किन डायरेक्शंस में किन वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे। v2 प्राइम के लिए आपने अगेन डाटा पुट किया, m2 है 0.3 माइनस 0.3 प्लस 0.6, v2 है -8 प्लस 2m1 है 0.6, m1 की वैल्यू है जी 0.6 प्लस 0.3
और v1 है आपके पास 9 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट फैक्टर है ये बन जाएगा 2.666 और ये जो सेकंड है ये बनेगा 12। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ मास m2 आफ्टर कोलिजन आएगी 14.67 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपके पास वैल्यूज हैं वेलोसिटीज की। अगर आप इस वेलोसिटी को देखें तो ये है -2.33 मीटर पर सेकेंड, जिसका मतलब ये है कि अगर ये बिफोर कोलिजन राइट साइड पर मूव कर रहा था तो आफ्टर कोलिजन जो इसकी वेलोसिटी है वो कम हो गई और वो है -2.33 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने लेफ्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज को नेगेटिव साइन असाइन किया था। तो ये जो नेगेटिव में वेलोसिटी आई इसका मतलब कि m1 आफ्टर कोलिजन विल मूव विद वेलोसिटी ऑफ 2.3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और ये वाला मास जब कोलिजन हो गया तो ये एक हेवियर या हायर वेलोसिटीज के साथ मूव करेगा और इसकी हायर वेलोसिटी की वैल्यू है 14.67 मीटर पर सेकेंड। आपने पहले इसकी जो लेफ्ट मूविंग वेलोसिटी थी उसे डेटा में जब पुट किया था तो नेगेटिव में लिखा था। अब इसकी वेलोसिटी इनिशियली जो नेगेटिव थी अब क्या हो गई है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन जो कि है राइट साइड उस तरफ मूव कर रहा होगा। सो बिफोर कोलिजन दे वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर and after collision they are moving away from each other. m1 is moving with velocity 2.33 meter per second towards the left and m2 is moving with velocity 14.67 meter per second towards right. So dear student, आपने देखा कि किस तरह collision के process में velocities की magnitude भी exchange हुई और direction भी change हो गए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज के 6th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इन अ वेडिंग बुलेट इज फायर्ड एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम गन। पहले अगर इन 2 लाइंस को आप समझें तो ये इस तरह से हैं कि सपोज करें यहाँ गन से आपने एक बुलेट को फायर किया और उसका जो एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस या विद गन भी आप कह सकते हैं वो है 60 डिग्री, और जिस वेलोसिटी के साथ वो बुलेट मूव कर रही है वो है 500 मीटर पर सेकेंड। आपसे ये कहा गया कि आप ये बताएं कि ये बुलेट अगर इस वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री पर मूव कर रही है तो वो कितनी हाइट गेन करेगी, यानी मैक्सिमम वो ये हाइट क्या ट्रेवल करेगी। एक तो ये हाइट आपने कैलकुलेट करनी है और पार्ट बी में जो आपने कैलकुलेट करना है वो है टाइम, कि आपके पास बुलेट जब यहाँ से फायर हुई तो पूरा ये ट्रेवल करके वो इस लेवल पर जब पहुंची तो उसने कितना टाइम कंज्यूम किया। और पार्ट सी में आपने कैलकुलेट करना है हाउ फार वुड इट गो, यानी कितने दूर जाएगी। दूर जाने का मतलब है कि यहाँ से अगर बुलेट फायर हुई तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसे आप रेंज कहते हैं ये कैलकुलेट करना है। सो ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं, हाइट ऑफ द बुलेट, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द बुलेट एंड रेंज ऑफ द बुलेट। ये 3 कैलकुलेट करने के लिए आपको डाटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री। ये दोनों डाटा वैल्यूज आपने यूज करनी है हाइट, टाइम और रेंज की इक्वेशंस में। हाइट की इक्वेशन है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इसमें अब हम डाटा को पुट करते हैं। सिंपल सी डाटा वैल्यूज हैं, वेलोसिटी है 500, थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री और इसका स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 9566 मीटर, यानी बुलेट इस हाइट तक मूव करेगी 9566 मीटर तक। सेकेंड पार्ट में जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है उसके लिए ये फार्मूला है t = 2vi साइन थीटा ओवर g। vi की वैल्यू है 500 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8।
इस पूरे फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 88.4 सेकेंड्स, यानी बुलेट 88.4 सेकेंड कंज्यूम करेगी अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंचने और दोबारा ग्राउंड के लेवल तक आने में। पार्ट सी में आपने रेंज कैलकुलेट करनी है। रेंज की इक्वेशन है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। vi की वैल्यू है 500 sin 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आएगी 22,091.8 मीटर, यानी बुलेट गन से लेकर ग्राउंड तक का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये 22,091.8 मीटर कवर करेगी। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। सिंपल सा था, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज के लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। द कैटापल्ट हर्ल्स अ स्टोन ऑफ mass 32 ग्राम with velocity of 50 meter per second at an angle of elevation that is 30 degree. What is the maximum height? What is its range? How long stone stay in air before it returns to its original height? कैटापल्ट बेटा क्या होता है जी? ये होती है गुलेल, जिसे आम जबान में कहते हैं, जिसमें एक इलास्टिक रबर का पीस अटैच होता है जिसके अंदर आप स्टोन को रखकर उसे स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके जब आप उसे रिलीज करेंगे तो जिस एंगल पर आपने उसे रिलीज किया है वो है 30 डिग्री। सपोज ये कैटापल्ट था जिसे आपने यूं स्ट्रेच करके रिलीज किया और स्टोन इस डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो 30 डिग्री एंगल है ये ग्राउंड के साथ नहीं बन रहा। आप जिस हाइट पर खड़े हैं उस हाइट से आगे स्टोन 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए मूव कर रहा है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे ये कहा गया कि आप ये बताएं कि अगर 30 डिग्री पर स्टोन मूव करे विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड तो उसकी ये मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जहां आप खड़े हैं उससे वो कितना ऊंचा जाएगा, और उसकी रेंज क्या होगी, यानी जिस पॉइंट से उसको आपने प्रोजेक्ट किया और वापस उसी लेवल तक वो यहाँ तक पहुंचेगा तो ये रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये उसने कितना कवर किया। और फिर उसने कहा कि हाउ लॉन्ग स्टोन स्टे इन एयर बिफोर इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल हाइट। ये उसकी ओरिजिनल हाइट थी जहां आप खड़े थे। अगर सपोज आपका हाथ इस लेवल पर था और इस लेवल पर आपने कैटापल्ट को पकड़ा हुआ था तो दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द स्टोन। अब स्टोन इस ओरिजिनल हाइट से मैक्सिमम हाइट पर गया और दोबारा इसी हाइट के लेवल तक वापस आ गया। सो इस पूरे ट्रेवल में उसने कितना टाइम कंज्यूम किया वो आपने कैलकुलेट करना है। अगेन आप इसमें यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल की हाइट, टाइम और रेंज का फार्मूला। सो मैक्सिमम हाइट के लिए आपने ये फार्मूला यूज किया vi² sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। vi है आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड और थीटा की वैल्यू है आपके पास जी 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 31.88 मीटर, यानी स्टोन मैक्सिमम हाइट जो अचीव करेगा वो है 31.88, या आप राउंड ऑफ करें तो आप 32 मीटर भी कह सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेंज। उसकी रेंज का फार्मूला है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 50 और साइन 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी 220.9 मीटर, यानी इस पॉइंट से लेकर जो इस लेवल तक वो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा वो है 220.9 मीटर। सी पार्ट में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला है 2vi विच इज 50 और साइन आपके पास हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 5.1 सेकेंड।
यानी स्टोन 5.1 सेकेंड में अपनी ओरिजिनल वाली हाइट पर वापस आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मुलाकात करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।